कैटेनिक रेडियस वो होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। वेलकम बैक। वी आर डिस्कस अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में आज देखेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो होता है उसके बारे में आज थोड़ा फार देखेंगे। उसमें थोड़ा फार देखेंगे बट इम्पोर्टेंट है और वो डीप में देखेंगे। ठीक है, जो कौन सा देखेंगे वो देखेंगे आज। रेडियस डिस्कस करेंगे। किन किन का रेडियस डिस्कस करेंगे। एटॉमिक रेडियस शॉर्ट में देखेंगे। आयोनिक रेडियस वो डिटेल में देखेंगे क्योंकि आयोनिक रेडियस का ये पार्ट है। आयोनिक रेडियस में दो टाइप पड़ते हैं, आपको पता है। एक होता है कैशियन, एक होता है एनियन। तो कैशियनिक रेडियस देखेंगे, एनियनिक रेडियस देखेंगे। उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज देखेंगे। चलो ठीक है, वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। वीडियो में एंजॉय तक आप देखो आराम से। मैं डिटेल में आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको वीडियो लास्ट तक देखो, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। ये देखो मैंने इधर रेडियस भी निकाल, मतलब जो स्ट्रक्चर है क्लोरीन की स्ट्रक्चर निकाली है। इसमें क्या करेंगे हम, ये पेरेंट स्ट्रक्चर है क्लोरीन की। इसमें क्या होगा, एनियनिक रेडियस होगा। क्लोरीन में एनियनिक रेडियस होगा। ठीक है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और न्यूक्लियर चार्ज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। न्यूक्लियर चार्ज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीरियोडिक टेबल। उसमें ही सब एलिमेंट का अरेंजमेंट हो चुका है। उस पर अरेंजमेंट होता है कौन कोई अट्रैक्ट करता है, कोई रिपल्स करता है, शील्डिंग बोल सकते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो देखेंगे आज। न्यूक्लियर चार्ज में वो डिपेंड होता है। चलो वीडियो को करता हूँ मैं। फर्स्ट देखेंगे आयोनिक रेडियस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आयोनिक रेडियस का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ। आयोनिक रेडियस के टू टाइप होते हैं, आपको पता है। क्लोरीन की मैंने अभी मिटाई है, देखेंगे। ठीक है, इधर रहेगा, इसको केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। अब किसके बारे में डिस्कस करेंगे, आयोनिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आयोनिक रेडियस, लेट्स वी आर लर्न अबाउट आयोनिक रेडियस। चलो आयोनिक रेडियस का एक पार्ट, उसका जो पार्ट होता है उसको देखेंगे। वो कौन सा होता है, पॉजिटिव, मतलब कैशियन वाला, कैशियनिक रेडियस। कैशियन वाला जो रेडियस होता है, कैशियनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। ठीक है, समझ लो। जो कैशियनिक रेडियस होता है, कैशियनिक रेडियस क्या होता है, ऑलवेज स्मॉलर देन जो होता है पेरेंट एटम, उससे ऑलवेज स्मॉलर होता है। एक्सप्लेन करके बताता हूँ कैसे स्मॉलर होता है। अब देखो डिटेल में देखो। पहले कैशन मतलब समझो क्या है। तो कैशन मतलब समझो क्या है। कैशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन, अपने फ्री इलेक्ट्रॉन जो है अपने शेल का फ्री इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा। एक दे सकता है, दो दे सकता है, तीन दे सकता है, कितने भी दे सकता है। अगर उसके पास कैपेसिटी हो, जितने इलेक्ट्रॉन हो देने की, उतने इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है आउटर मोस्ट सेल के। मतलब देने वालों को क्या बोलेंगे हम, जो देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, अपने में से इलेक्ट्रॉन लॉस करके दूसरे को देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, कैशियन। दैट्स क्लियर, कैशियन समझ आया। तो एनियन क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा। तो वो क्या हुआ, वो हुआ एनियन, मतलब निगेटिव चार्ज वाला। तो कैशियन कौन सा चार्ज वाला हुआ, पॉजिटिव चार्ज वाला, राइट। तो इधर मैं लिखता हूं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो मैंने एक सेंटेंस बताया आपको कि जो कैशियनिक रेडियस होता है, कैशियनिक रेडियस ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। पेरेंट एटम जो होता है, मतलब पेरेंट एलिमेंट जो होता है, उससे ऑलवेज स्मॉलर होता है। कौन सा होता है, कैशियनिक रेडियस। क्यों होता है मैं आपको अभी समझाता हूं। तो देखो क्यों होता है। अगर हम बोले कोई पेरेंट एटम एलिमेंट बोलेंगे अभी। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट लेंगे कि जो एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अगर दो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बट एक इलेक्ट्रॉन देने वाले को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप अपनी मर्जी से कर सकते हो आगे वाले भी। तो एक इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, सोडियम, राइट। सोडियम दे सकता है। दैट्स क्लियर। सोडियम क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, तो पेरेंट जो एटम है, पेरेंट एलिमेंट है, उसकी मैं अभी एक स्ट्रक्चर बनाता हूं समझने के लिए। ये क्या है, पेरेंट एटम है, पेरेंट एलिमेंट है, राइट। अब ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। फर्स्ट में क्या करूंगा कि जो सोडियम है, पेरेंट सोडियम, उसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर आपको डिफरेंस अपने आप समझ आएगा। चलो मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, इसका कैसा होगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, देखो।
फर्स्ट मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या होती है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आ गए, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 1 इलेक्ट्रॉन, राइट, दैट्स क्लियर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई सोडियम की, क्या हो गई 2 8 1, क्लियर। तो अब मैं इसको थोड़ा बार रिव्यू करूंगा, समझ आई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो सोडियम का मैं निकालता हूं, सोडियम का पेरेंट वाला, इसने अभी तक आयंस तैयार नहीं किया, इसने अभी तक आयन जो है तैयार नहीं किया। मैं स्ट्रक्चर निकालता हूँ आयंस की, इसका सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो निकालता हूँ शॉर्ट में, आपको देखो समझ आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी सोडियम की 2 8 1। तो फर्स्ट निकालूंगा मैं न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो न्यूक्लियस के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, अगर इसके बाद डिस्कस करें तो वो बताऊंगा। फर्स्ट में होता है न्यूक्लियस, उसके बाद आता है फर्स्ट ऑर्बिट, एक मिनट रुको, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट, क्लियर हो गई थर्ड ऑर्बिट। एक इसकी डायग्राम है सोडियम की डायग्राम। तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए सर, सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 1 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है पेरेंट एलिमेंट का, पेरेंट एलिमेंट ऑफ सोडियम। सोडियम का जो पेरेंट एलिमेंट होता है, जो पहले से होता है, जो अस्तित्व में वही हो, उसे हम क्या बोलेंगे पेरेंट एलिमेंट। मतलब उस पर अभी तक कोई चार्ज नहीं लेगा, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, ठीक है, समझते हैं। ये देखो हो गया स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब क्या करेंगे सोडियम को कैशन में कन्वर्ट करेंगे, सोडियम को कैशन में कन्वर्ट करेंगे। सोडियम को अगर कैशन में कन्वर्ट करेगा तो सोडियम क्या करेगा अपना फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा, किसी और को अपना फ्री इलेक्ट्रॉन दे देगा, किसी और को अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे देगा। चलो उसे कन्वर्ट कर दे जल्दी से। ये क्या करेगा अभी तो एक तो पेरेंट एलिमेंट था, अभी क्या होने वाला है सोडियम प्लस होने वाला है, मतलब इस पे कैशन चार्ज वाला है, कैशन रेडियस आने वाला है, दैट्स क्लियर, कैशन रेडियस आने वाला है। तो कैशन चार्ज कब लगेगा कि अपना वो इलेक्ट्रॉन एक लॉस करेगा, सोडियम प्लस कब करेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कब करेगा सोडियम कैशन में कन्वर्ट कब होगा कि जब वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन निगेटिव कर देगा, मतलब माइनस कर देगा, निकाल देगा। अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, वो कैसी होगी 2 8, बिकॉज इसने 1 एलिमेंट क्या करा लॉस करा है, 1 एलिमेंट इसने लॉस करा है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें लॉस करा है। देखेंगे 2 8 क्या किया इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया लॉस किया है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसके लिए इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन कैसी बनी 2 और 8 बनी, 2 और 8 बनी। तो अब क्या करेंगे इसका क्या करेंगे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आए, पहले तो मैं न्यूक्लियस बनना है न्यूक्लियस, इधर लिखता हुए 2 8। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि जो मैंने पहले सेंटेंस बताया था कि जो कैशन रेडियस होता है, कैशन बॉन्ड कैशन चार्ज जो होता है वो पेरेंट एटम से स्मॉल होता है, पेरेंट रेडियस से कैशन रेडियस क्या होता है स्मॉल होता है, कैशन रेडियस स्मॉल होता है। देखो कैसे, इसकी बात करें तो इसका रेडियस बहुत बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका रेडियस, इसका जो सोडियम का रेडियस होता है वो होता है 186 पिकोमीटर। किसका होता है पेरेंट सोडियम का होता है, पेरेंट सोडियम का 186 पिकोमीटर, इसको इसमें होता है पिकोमीटर में। बट इसने क्या किया कैशन में कन्वर्ट हुआ, तो कैशन क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया अपनी फ्री इलेक्ट्रॉन से, आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, राइट। निकाल देने की वजह से इसका रेडियस क्या हो गया कम हो गया, रेडियस क्या कम हो गया, इसमें देखो कितने सेल है 1 2 3 सेल है, इसमें तो 2 ही सेल है, तो इसका रेडियस क्या हो गया कम हो गया 1, इसका क्या होगा फिर 95 पिकोमीटर, 95 पिकोमीटर इसका रेडियस होगा, ठीक है दैट्स क्लियर। तो आपको मैंने यही बताने के लिए ये इतना सारा स्ट्रक्चर किया,
ये इतना सारा मैंने स्ट्रक्चर किया, ठीक है। तो अब देखेंगे हम जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको ये समझ आया कैशियनिक रेडियस क्या होता है? कैशियनिक रेडियस को हमने किसके साथ कंपेयर किया? पेरेंट एटम से, पेरेंट एलिमेंट से। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा हमको कि जो आयोनिक रेडियस होता है, सॉरी जो कैशियनिक रेडियस होता है, कैशियनिक रेडियस, कैशन रेडियस लिखेंगे सिंपल में, कैशन रेडियस, उससे बड़ा कौन सा एलिमेंट कौन सा होता है? कैशन रेडियस से बड़ा वाला कौन सा होता है? कैशन से बड़ा होता है पेरेंट एटम। पेरेंट एटम मतलब एटॉमिक रेडियस, क्योंकि सिंपल वाला है ना, वो सिंपल है की स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है? एटम स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक रेडियस, सॉरी एटॉमिक रेडियस है, स्ट्रक्चर नहीं, एटॉमिक रेडियस। दैट्स क्लियर? आपका वो कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? ये समझ आया? तो अब फटक से देखेंगे हम न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज के बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम जो होता है एनियनिक, क्या होता है वो जो होता है एनियन वाला, एनियन के बारे में डिस्कस करेंगे। बट पहले न्यूक्लियर चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेट्स बिगिन। न्यूक्लियर चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर चार्ज, इसके नाम में ही आपको पता लगेगा क्या है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियर मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। बट प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? न्यूट्रल होता है वो, उस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो ये विदाउट चार्ज वाला होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, इधर ना प्लस होता है ना माइनस होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये क्या करते हैं? न्यूट्रॉन को निकाल देते हैं। न्यूट्रॉन को जो है अज्यूम नहीं करते, न्यूट्रॉन को अज्यूम नहीं करते। तो प्रोटॉन पे ही बेस है सब कुछ। तो प्रोटॉन को लिखेंगे हम इधर। प्रोटॉन पे सब कुछ जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जो प्रोटॉन पे बेस्ड ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे है न्यूक्लियर चार्ज। देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। न्यूक्लियर चार्ज मतलब होता क्या है कि उसमें होता है, एक मिनट में रुका, इसके 2-3 सेंटेंस है, इसके जो 2-3 सेंटेंस है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। कौन अट्रैक्ट करेगा? न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा। मैं एक बनाता हूं मैं न्यूक्लियस, ये बन गया न्यूक्लियस। उसके अराउंड क्या है? न्यूक्लियस, उसके अराउंड क्या है? इलेक्ट्रॉन है, उसके अराउंड क्या है? इलेक्ट्रॉन है, उसके अराउंड क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस क्या करता है? अट्रैक्ट करता है उसको अपनी तरफ, ठीक है। अट्रैक्ट क्यों करता है? क्योंकि न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करता है? प्रोटॉन उसको अट्रैक्ट करता है। रिपल्स कब करेगा? जब जो सिमिलर हो गए उसके चार्ज। उसमें भी होता है, बहुत सारे टाइप होते हैं उसके। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। समझ लिया आपने क्या है? तो है। चलो अब देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा, एक सेंटेंस आप इसमें याद रखो, न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज जब भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तब एटम का रेडियस कम होगा। याद रखो, तब क्या होगा? एटम का रेडियस कम होगा। एटम का रेडियस तब कम होगा, एटम हो या एलिमेंट हो, एटम का रेडियस कम होगा। कब? जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब है क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज तब होगा कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज होगी। प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या जो होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन
नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो जब बढ़ेंगे, मतलब वो जब बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होते, प्रोटॉन नहीं कम ज्यादा होते। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रॉन ही कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही बढ़ते हैं। क्लियर कर लो। पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कब होगा कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा, किसके मुकाबले, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। इलेक्ट्रॉन के मुकाबले नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की अगर संख्या बढ़ गई तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज तब इंक्रीज होगा कि जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा होगी। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से संख्या के ज्यादा होगी, संख्या से ज्यादा होगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो उसका जो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है, एटम का रेडियस होता है, वो कम होगा। रेडियस ऑफ एटम ऑफ एटम डिक्रीज क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तब एटम का रेडियस डिक्रीज होगा। दैट्स क्लियर। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटम का रेडियस डिक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कब होगा कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज के बारे में आप मुझे बताना कि न्यूक्लियर चार्ज किसमें स्ट्रॉन्ग है। मैग्नीशियम और सोडियम की बात करें अगर, सोडियम और मैग्नीशियम, जल्दी से बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर चार्ज हो ज्यादा है, बोलो जल्दी से, किसमें ज्यादा है, मैग्नीशियम में ज्यादा है। किसके मुकाबले, सोडियम के मुकाबले। सोडियम के मुकाबले मैग्नीशियम में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ज्यादा है किसके मुकाबले, सोडियम के मुकाबले। क्योंकि सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। मैग्नीशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 12 है। तो हु इज अ ग्रेटर, में 11 है प्रोटॉन, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन है। तो मैग्नीशियम के और सोडियम के बीच अगर बात करें तो रेडियस किसका कम होगा, गिव मी आंसर फास्टली। रेडियस किसका कम होगा, जल्दी बोलो, रेडियस किसका कम होगा। इधर मैंने आपको बताया रेडियस कब कम होता है कि जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तब रेडियस कम होगा। तो रेडियस कम कब होगा कि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज इस दोनों में से किसका ज्यादा है, कि मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज क्या ज्यादा है, चार्ज क्या ज्यादा है, तो उसका रेडियस कम होगा ना। मैग्नीशियम का रेडियस तो कम होगा ना, मैग्नीशियम का रेडियस क्या होगा, कम होगा, राइट। तो साइज कम होगी, मैग्नीशियम की साइज भी क्या होगी, कम होगी। किसके मुकाबले, सोडियम के मुकाबले। सोडियम के मुकाबले मैग्नीशियम की साइज क्या होगी, कम होगी। तो साइज ऑफ ग्रेटर होना जो किसकी होगी, साइज सोडियम की ज्यादा होगी मैग्नीशियम के मुकाबले। दैट्स क्लियर ऑल कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ लिया। नेक्स्ट देखेंगे अब जो होता है वो एनियनिक, उसके बारे में, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ फिर से एक बार। ये आपको समझ आया न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज आ गया समझ आपको। द पावर ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस, होता है इंग्लिश में, ठीक है। अब कौन सा देखेंगे, कैशन देख लिया आपने, कैशन देख लिया। कैशन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। एनियन में कौन सा होगा, निगेटिव चार्ज। एनियन लिख दो मैं, एनियन रेडियस। एनियन रेडियस डायरेक्टली अपोजिट है, किसके अपोजिट है, डायरेक्टली अपोजिट टू कैटेनिक रेडियस, कैशनिक रेडियस। कैशनिक रेडियस के डायरेक्टली अपोजिट कौन है, एनियनिक रेडियस। कौन सा है, एनियनिक रेडियस। क्यों अपोजिट है, देखो समझ लो। इसका भी कंपेयर किसके साथ करेंगे, पेरेंट एटम के साथ। पेरेंट एटम के साथ इसका कंपेयर करेंगे, राइट। पेरेंट एटम के साथ इसका कंपेयर करेंगे। बट कुछ बातें मैं पहले बता देता हूं, फिर एग्जांपल समझने के बाद आपको समझ आएगी वो बातें कौन सी थी। एनियनिक जो होता है रेडियस, एनियनिक रेडियस जो होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है। किससे ग्रेटर होता है, किससे ग्रेटर होता है, पेरेंट से। पेरेंट एटम से हमेशा ग्रेटर होता है। पेरेंट एटम से हमेशा ग्रेटर कौन होता है, एनियनिक रेडियस हमेशा ग्रेटर होता है।
हमेशा ग्रेटर होता है। और इससे कम, पेरेंट एटम से कम कौन होता है? पेरेंट एटम से कम कौन होता है? कम कौन होता है? इससे कम कौन होता है? जो होता है कैटेनिक रेडियस, कैशिनिक रेडियस, राइट। कैशिनिक रेडियस पेरेंट एटम से कम होता है, कम होता है। और पेरेंट एटम किससे कम होता है? एनिमिक रेडियस से। तो ये सीधा क्या आएगा? ये ऐसा आएगा डायरेक्ट स्ट्रक्चर कि कैटेनिक रेडियस से बढ़कर कौन है? जो एटॉमिक रेडियस है, पेरेंट एटम है, वो है। उससे ज्यादा बेटर कौन है, मतलब उससे ज्यादा और रेडियस में बड़ा कौन है? एनिमिक रेडियस। ये समझ लो, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है? एनिमिक रेडियस है। सेकंड वाला कौन है? एटॉमिक रेडियस है, उसको ही हम बोलेंगे पेरेंट एटम, ठीक है। उससे कम कौन है? कैशिनिक रेडियस, ठीक है। समझ लिया आपने? देखेंगे कैशिनिक रेडियस। अब मुझे बोलना आप जो मैंने बताया था वो राइट था कि नहीं था। कैशिनिक एनियनिक रेडियस में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं, मतलब ले लेते हैं, गेन करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, दे नहीं देते, ले लेते हैं। तो इस पे चार्ज निगेटिव आता है। इसका भी कंपेयर करेंगे हम, किसके साथ कंपेयर करते हैं हर बारी? पेरेंट एटम के साथ, पेरेंट एटम के साथ कंपेयर करेंगे। पेरेंट एटम की अगर बात करें, कोई भी क्लोरीन एग्जांपल लेंगे हम, क्लोरीन लेंगे, Cl लेंगे एग्जांपल। क्लोरीन का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन? डायरेक्टली शॉर्टकट में बताता हूँ कौन सी होती है। 2 8 7 फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में और थर्ड ऑर्बिट में, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट। 7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। तो ये क्या करेगा? उसको कैपेसिटी है 1 इलेक्ट्रॉन लेने की। उसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना इसलिए क्योंकि उसको स्टेबल बनना है, स्टेबल बनना है। स्टेबल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते हैं। जैसे सोडियम ने दिया था, सोडियम को ऑक्टेट कंप्लीट करना था, तो सोडियम को कोई इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना दे सकता है। सोडियम क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता है। तो उससे क्या होता है? उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इससे क्या होगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। बट कब होगा? जब ये आयन तैयार करेगा। आयन तैयार कौन सा करेगा? जब उसका एनियन तैयार करेगा, मतलब ले लेगा एक एलिमेंट, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। जब इसका आयन रेडियस कब कंप्लीट होगा? आयन कब कंप्लीट होगा? कि जो उसका एक इलेक्ट्रॉन हो ले लेगा किसी और से। चलो इसका इधर लिखते हैं, इसमें लिखते हैं। क्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा, मतलब गेन 1 इलेक्ट्रॉन, गेन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी अदर मेटल, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। क्लोरीन माइनस की बात कर रहे हैं, क्लोरीन माइनस की बात कर रहे हैं। तो उसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, बट उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसका क्या होगा? 8 हो गया, 7 का 8 हो गया, 2 8 8। दैट्स क्लियर? 8 की वाय पता चल गया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले न्यूक्लियस बड़ा बनाता हूँ, बड़ा ये मैं इधर लिखता हूँ, थोड़ा समझ लेना। क्लोरीन माइनस की बात कर रहे हैं, इसका क्या होता है? 2 8 8, बिकॉज इसका नंबर कितना होता है? 17 होता है। प्रोटॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज हो गई 1 से, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 है, ठीक है। अब इसे हम कंपेयर करेंगे इसके मुकाबले। पहले निकालेंगे न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट, राइट। फर्स्ट ऑर्बिट में क्या हुआ? 1 2, फर्स्ट ऑर्बिट में गए 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3
4 5 6 7 8। थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दैट्स ऑक्टेट कंप्लीट। अब क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ये क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, सॉरी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। यही कंसेप्ट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम हो गया। न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। पहले ये कंपेयर करो कि पेरेंट सेल से, पेरेंट एटम से आयनिक रेडियस क्या होता है, बड़ा होता है। पेरेंट रेडियस से मतलब एटॉमिक रेडियस से आयनिक रेडियस बड़ा हो गया। देखो अब बड़ा हो गया ना, इसमें इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए, रेडियस भी बढ़ गया। ये समझ लो आप, ये कंसेप्ट समझ लो। अब फिर से एक बार आते हैं हम, ये जो होता है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज पे एक बार फिर से एक बार डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर चार्ज पे। अब न्यूक्लियर चार्ज में हुआ क्या है, रेडियस इसका बढ़ गया, मतलब न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, राइट। रेडियस अगर बढ़ गया किसी एटम का तो उसका न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। मैंने पहले ही बताया था, अगर किसी एटम का रेडियस अगर बढ़े तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, अगर रेडियस बढ़े तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर कम हुए तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। तो इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो गए। देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गए, कम हो गए। तो इसमें क्या है, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, कम हो गया। तो उसका रेडियस इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, रेडियस इंक्रीज हो गया कंपेयर टू पेरेंट एटम। पेरेंट सेल्स, पेरेंट इलेक्ट्रॉन से इसका जो है रेडियस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। रेडियस हो गया इंक्रीज। समझ आई बात, समझ आई। तो न्यूक्लियर चार्ज भी देखा हमने, आयोनिक के दो टाइप भी देखे। आयोनिक के दो टाइप देखे, एक लेने वाला एक देने वाला। लेने वाले को क्या बोलता है, फटक से आंसर करो मुझे, जल्दी से गिव मी आंसर फास्टली, बोलो लो जल्दी से। क्या होता है, कैशनिक होता है ना, कैशनिक। और दूसरा कौन सा होता है, एनियनिक। कौन सा होता है, कैशन एनियन, कैशन एनियन, एनियन एनियन एनियन, राइट। तो समझ आया आपको, समझ आया ना आपको ये। अब एक बार हम फिर से फर्स्ट जो मैंने वीडियो स्टार्ट करेगा वहां पर जाएंगे। आपने ये समझ लिया कि नंबर जो होता है एनियनिक रेडियस, एनियन रेडियस वो किससे बड़ा होता है, एटॉमिक रेडियस से, एटॉमिक रेडियस से, एटॉमिक रेडियस से इंक्रीज होगा। मेरे पास नहीं है लगता इसका, मैंने नहीं लिखा है कितने के है इसमें। हो गया इसका रेडियस इंक्रीज। रेडियस इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया, इसका न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया, ठीक है। और इससे छोटा वाला कौन है, एटॉमिक रेडियस से छोटा वाला, कैशनिक रेडियस। कैशनिक रेडियस क्या है, छोटा है। एक बार हम फिर से एक बार कंपेयर करेंगे फर्स्ट में जाके, एक बार फिर से जाएंगे पीछे और उसका कंपेयर करेंगे अभी जो इतना मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से। समझ आपको, नंबर ऑफ मतलब साइज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक रेडियस क्या होता है, कैटेनिक, एशियनिक जो होता है, एनियनिक, कैशनिक। अब कंपेयर करेंगे जो मैंने लाइन लिखी थी। लाइन क्या लिखी थी मैंने, कि कौन किससे बड़ा है। अब बोलो मुझे कौन किससे बड़ा है। पहले देखा आपने कैशन, कैशन देखा, कैशनिक रेडियस देखा, कैशन रेडियस। कैशन रेडियस इसका रेडियस कम होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो उसका रेडियस डिक्रीज होगा। रेडियस क्या, इसका प्लस लिखता हूं, इसका माइनस, डिक्रीज, डिक्रीजेज रेडियस, राइट, क्लियर। इससे बड़ा कौन होता है, एटॉमिक रेडियस।
या पेरेंट रेडियस बोल सकते हो आप, एटॉमिक रेडियस, क्योंकि इसमें प्रोटॉन भी सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं। एक बीच वाला है एटॉमिक रेडियस, बीच वाला है एटॉमिक रेडियस। इससे बड़ा कौन होता है, इससे बड़ा कौन होता है, जो होता है एनायनिक रेडियस, वो होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज जब डिक्रीज होता है तब उसका एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक बोले आप, इसको एनायनिक बोले हम, एटॉमिक नहीं बोलेगा, एनायनिक रेडियस क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा। रेडियस बोलेंगे डायरेक्टली रेडियस, क्लियर है। न्यूक्लियर चार्ज कब डिक्रीज होगा, कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो, किसके मुकाबले, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा कब, कि जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे, किसके मुकाबले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। दैट्स अ कंसेप्ट ऑल, इसका जो मैंने अभी तक बताया, ठीक है। यही मैंने बताया कि नहीं, आपको 33 मिनट का वीडियो में बन रहा है अभी तक लगभग। तो ये था कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को आपको अगर समझ आए तो आप पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो इसमें आपको सब कुछ समझ आएगा कि एटॉमिक साइज कहां से कहां तक कम होती है। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल बताया था आपको, सोडियम से ज्यादा साइज किसकी, साइज में अगर कौन छोटा है, साइज किसकी, अगर अलोंग द अक्रॉस द पीरियड जाए तो साइज कम हो जाती है। को समझा होगा, साइज क्या होती है, कम होगी। सोडियम की साइज क्या है, ज्यादा है, किसके मुकाबले, मैग्नीशियम के मुकाबले। साइज बड़ी है, साइज बड़ी है, मैंने बताया था। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करके बताऊं, सोडियम और मैग्नीशियम, ठीक है, समझ आएगा आपको फिर। सोडियम और मैग्नीशियम, ठीक है, सोडियम और मैग्नीशियम, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11। मैग्नीशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 12। तो प्रोटॉन की संख्या किससे किसकी ज्यादा है, किससे ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इसकी क्या, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। किसमें होगा ज्यादा बड़ी, न्यूक्लियर चार्ज की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो इसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। सोडियम से मैग्नीशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। अब डिस्कस करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेडियस मतलब होगा इसकी साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसकी साइज, अब बात करेंगे साइज की, तो सोडियम और मैग्नीशियम में साइज किसकी ज्यादा है, सोडियम की ज्यादा है, किसके मुकाबले, मैग्नीशियम के मुकाबले। अक्रॉस द पीरियड जाए हम तो साइज कम हो जाती है, और टॉप टू बॉटम जाए पीरियड में, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाए तो क्या होती है, इंक्रीज होती है। दैट्स कंसेप्ट और क्लियर यू, राइट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।